नमस्कार। तो चलिए आज एक हॉरर कहानी की परतों को खोलते हैं। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे सिर्फ एक आवाज, एक मामूली सी आहट धीरे-धीरे एक भयानक खौफ और दहशत की वजह बन जाती है। चलिए इस विश्लेषण में और गहराई से उतरते हैं। पूरी कहानी का जो सार है ना, वो इसी एक शब्द में है, आहट। ये सिर्फ एक आवाज नहीं है, ये उस अनकहे डर का एक सिंबल है, जो धीरे धीरे किरदारों की दुनिया और उनके दिमाग पर कब्जा कर लेता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है ना, कि आखिर एक मामूली सी आवाज जैसे कदमों की आहट किसी के लिए सबसे बड़े खौफ की वजह कैसे बन सकती है। आइए कहानी कहने की उन तकनीकों को समझते हैं जो इस बदलाव को मुमकिन बनाती हैं। किसी भी हॉरर कहानी की सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज होती है माहौल, डर का स्टेज तैयार करना। तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं। असली खतरा सामने आने से बहुत पहले डर का मंच तैयार किया जाता है। तो कहानी हमें ले जाती है भैरवपुर नाम के एक सुनसान, अलग थलग पड़े गांव में। और वहां क्या है, एक बदनाम पुरानी हवेली। जरा सोचिए, टूटी खिड़कियां, उनसे आती हवा की वो डरावनी सीटी जैसी आवाज, और ऊपर से गांव में पहले से ही फैली कहानियां कि वहां अजीब अजीब आहटें सुनाई देती हैं। ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि लगता है बस कुछ बुरा होने ही वाला है। माहौल तो बन गया, अब आते हैं दूसरे स्टेप पर, अनदेखे का खौफ। और ये एक कमाल की टेक्निक है, क्योंकि सबसे ज्यादा डर उसी चीज से लगता है जो दिखाई नहीं देती, सिर्फ महसूस होती है। और देखिए कहानी कितनी चालाकी से इस डर को बिल्ड करती है। अलग अलग किरदारों के साथ अलग अलग एक्सपीरियंस। रीना को अपनी ही परछाई के साथ एक और साया दिखता है, एकदम क्लासिक, अनजाने का डर। फिर है रघु, नाई, जिसे लगता है कि कोई बिल्कुल उसके साथ साथ उसी रफ्तार से चल रहा है। ये पीछा किए जाने वाला वहम पैदा करता है। और फिर शायद सबसे डरावना, मास्टर अनिरुद्ध, जिनके कान में कोई सीधे फुसफुसाता है। मतलब पर्सनल स्पेस का इससे बड़ा वायलेशन क्या होगा। और फिर आती है ये धमकी, तू बच नहीं पाएगा। सोचिए, कोई है नहीं सामने, बस एक आवाज, सीधी, पर्सनल। इसकी ताकत दिखाने में नहीं, बल्कि महसूस कराने में है, और यही इसे इतना खौफनाक बनाता है। ठीक है, तो डर का बीज बो दिया गया है। अब देखते हैं कि कहानी इस डर को धीरे धीरे कैसे बढ़ाती है, क्योंकि सस्पेंस कभी एक जगह नहीं रुकता है ना, उसे तो स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना पड़ता है। इसे हम खौफ की सीढ़ी कह सकते हैं। देखिए कैसे सब कुछ बढ़ता है। पहला स्टेप, आवाज, दूर से आती एक हल्की सी पता नहीं किसकी आहट। फिर दूसरा स्टेप, नजारा, हल्के फुल्के साए जो दिखते हैं और गायब हो जाते हैं। तीसरा, मैसेज, कानों में फुसफुसाना, सीधी धमकी देना। चौथा स्टेप, अब डर फिजिकल हो जाता है, दीवार पर खून से लिखावट। और आखिर में पांचवा स्टेप, द रेवलेशन, जब ललिता का भूत खुद सामने आ जाता है। देखिए हर कदम पर डर की डोज बढ़ाई जा रही है। और ये है वो टर्निंग पॉइंट, जब दीवार पर खून से लिखा मिलता है, आहट से बचना नामुमकिन है। अब तक जो आहट सिर्फ एक एहसास थी, एक शक था, वो अब एक एक्टिव खतरा बन चुकी है, एक ऐसी ताकत जिससे कोई बच नहीं सकता। तो आखिर इस सब के पीछे की कहानी क्या है, वो हमें पता चलती है तहखाने में। कहानी है ललिता की, हवेली की मालकिन, जिसे 100 साल पहले वहीं जिंदा दफना दिया गया था। उसकी जो चीखें थीं, उसके जो कदमों की आहट थी, वो किसी ने नहीं सुनी। और वही अनसुनी आहट आज एक बदला लेने वाला शाप बन गई है। अब जाकर इस डर को एक मकसद मिलता है, एक वजह मिलती है। और अब आते हैं कहानी की सबसे शानदार और सबसे खौफनाक टेक्निक पर। इसे कहते हैं फॉल्स क्लाइमैक्स। मतलब हमें लगता है कि सब ठीक हो गया, लेकिन असल में कहानी तो अब शुरू होती है। देखिए कैसे होता है ये। एक तरफ है झूठा क्लाइमैक्स, हीरोज हवेली को आग लगा देते हैं, उन्हें लगता है कि भूत का ठिकाना जल गया तो शाप भी खत्म, एक सुकून का पल। लेकिन फिर आता है असली, कभी ना खत्म होने वाला डर। कुछ दिनों बाद रीना अपने घर में है, उस हवेली से मीलों दूर, और अचानक उसे वही आहट सुनाई देती है। तो इससे हमें क्या समझ आया? ये कि असली हॉरर किसी जगह से, किसी हवेली से नहीं बंधा होता। ये तो एक पर्सनल शाप बन चुका है, जिससे कोई भाग नहीं सकता। और सच तो यही है, सबसे डरावने भूत वो होते हैं जिन्हें हम जाने अनजाने अपने साथ ले आते हैं। और कहानी का ये आखिरी वाक्य इस पूरे डर को निचोड़ कर रख देता है। आहट सिर्फ एक आवाज नहीं, बल्कि एक अनदेखा साया है जो हर जगह आपके पीछे पीछे चलता है।
मतलब अब ये आवाज बाहर से नहीं अंदर से आ रही है, एक ऐसा साया जो हमेशा साथ रहेगा। तो आखिर में ये कहानी हम एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। वो कौन सा खौफ है जो देखने से नहीं बल्कि सिर्फ सुनने से पैदा होता है? ये सोचने वाली बात है कि एक आवाज में कितनी ताकत हो सकती है और हमारा अपना डर उसे कितना बड़ा बना सकता है।